बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आपको मैं सिखाऊंगी मटन पाया बनाना। इसके बाद आप यकीन करें आप बन जाएंगे पाया एक्सपर्ट। कैसे बनाना है, कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब कि घर वाले आपके हाथ चूने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये लें, सारा सामान मेन तैयार है। ये मेरे पास बकरे के पाए हैं 8 अदद, ठीक है। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम अदरक लहसुन कटा हुआ, और ये साबुत खड़े मसाले 2 तेज़ पत्ते हमने लिए हैं, 3 अदद लौंग हैं, 3 ये बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 चौथाई चम्मच ज़ीरा और सौंफ, ठीक है। ये हमें इसके लिए साबुत गरम मसाले चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं जी मेन रेसिपी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि ये मज़ेदार खूबसूरत से पाए हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये ले जी, प्रेशर कुकर लेंगे और इसको हम बनाएंगे डेफिनेटली प्रेशर कुकर के अंदर। ये ले जी, सारे पाए आपने, अच्छा जब भी आपने पाए को जला लेना है ना, घर पे जलाया करें। और उसके बाद आपने जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, आपने किसी खुले टब में डाल के इनको रख देना 1 घंटे के लिए। जलाने के बाद फिर आपने पानी के अंदर भिगोए रखना है 1 घंटे के लिए। फिर आपने जो लोहे की जाली होती है ना, बर्तन साफ़ करने वाली, स्क्रबर जो होता है, उसके साथ आपने इनको मल मल के धोना है। तो यकीन करिए इसका सारा ब्लैक कलर उतर जाएगा और पीले रंग के निकलेंगे। अगर ब्लैक कलर के पका लेंगे ना, तो शोरबा भी ब्लैक और पाए भी ब्लैक, वो ऊपर मैल होती है, गंदगी होती है, ठीक है। चलें जी, प्रेशर कुकर में हमने पाए डाल दिए, अदरक लहसुन डाल दिया, प्याज इसमें डाल दिए और इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें हम डालेंगे नमक और 1 चौथाई चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी का पाउडर। और जनाब अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी कितना आप इसमें डालेंगे? 2 लीटर, ठीक है। 2 किलो पानी आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। चलें जी, पाए जब लोग बनाते हैं उनकी कंप्लेन यही होती है कि ब्लैक कलर की बोटी है और ब्लैक कलर का शोरबा है। वो सिर्फ ये है कि उसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होती। जलाने के बाद आप इनको 1.5 से 2 घंटे खुले पानी में भिगो के रखें। फिर जो ऊपर कालक है ना, उसको आपने लोहे की जाली से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है। तो आप देखेंगे कि नीचे से पीले कलर के पाए निकल आएंगे, वो ऊपर होती है कालक, मैल, गंदगी, ठीक है। वो साफ़ करेंगे तो पाए बनेंगे बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और मज़ेदार। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगाएंगे, इसके ऊपर वेट रखेंगे और इसको हमने अब रखना है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन करके। चलें जी, ये देखिए गैस पे हमने रख दिया है प्रेशर कुकर। इसको हमने पकने देना है 25 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये लें जी, 25 मिनट मैंने प्रेशर को चलने दिया, स्टीम निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका ढक्कन खोल दिया। तो ये देखें जो पाए हैं माशाल्लाह वो गल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से और 1 लीटर पानी जो था वो खर्च हो गया है और तकरीबन 1 लीटर जो हमारे पास यखनी है वो तैयार हो चुकी है। और वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने कर रखा है उनका दिल से थैंक यू सो मच। तो अभी आपको मैं दिखाऊं, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। बकरे के पाए जो होते हैं ये 25 से 30 मिनट में गल जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको पकाएंगे कढ़ाई के अंदर। तो गैस के ऊपर रखी है हमने कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो आपने यखनी से पाए निकाल निकाल के कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह, आप देखें कितने खूबसूरत परफेक्ट गले हैं और गोश्त भी नहीं टूट रहा हड्डी से, ठीक है। ये देखें जी। और अब यखनी के अंदर जो मसाले थे ना, प्याज, अदरक, लहसुन, वो मैंने यखनी को छान के उसमें से निकाल के वापस इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके 7 से 8 मिनट के लिए पाए की आपने भुनाई करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और पास ही खड़े रहना है, आपने इसको छोड़ के नहीं जाना, वरना पाए जो होते हैं ये नीचे लग जाते हैं। इस तरह से भुनाई आपने करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया ना, 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो यखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें।
और देखिए कितना ज़्यादा ऑयल यखनी के ऊपर है। तो बॉल को अच्छी तरह से साफ़ करना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ लगा हुआ है, काफ़ी ऑयल चिकनाई जो निकलती है वो बॉल के साथ लगी हुई है। ठीक है, 1 लीटर जो यखनी थी वो हमने डाल दी। अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी पे है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका कितना शोरबा बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 लीटर और पानी डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हमारी फैमिली के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बल्कि 2 घरों को भी हमने भेजना है। ठीक है ना, तो ये देखिए जी, चलिए ढक्कन इसका अब लगाएंगे और इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने दिया है। पहले शोरबे के ऊपर झाग आ रही थी, अब झाग ख़त्म हो गई, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो ये देखिए, हाफ़ टी स्पून बल्कि 1/4 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। ज़ीरा हमने पहले डाल दिया था, ठीक है, जब इसको हमने प्रेशर लगाया था। इसको मिक्स करना है। अब 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, फिर इसका फ्लेम बंद कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे। बकरे के पाए तैयार हैं। अब इसको हम ठंडा होने के बाद डिश आउट करेंगे। तो ये ले जी, खूबसूरत सी डिश लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है। इसके अंदर आपने काली मिर्च का थोड़ा सा टच रखना है, लाल मिर्च आपने इसके अंदर कम डालनी है। अगर आपके पाए का कलर रेड कलर हो गया तो आप समझेंगे आप तो गए। ठीक है, इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। अब इसको गार्निश करेंगे, ऊपर थोड़े से हरे धनिये की पत्तियां लगाएंगे, इसके ऊपर जूलियन कटा हुआ जिंजर लगाएंगे और इसके साथ 1-2 हरी मिर्चें काट के वो रखेंगे ताकि इसकी ब्यूटी और इसकी खूबसूरती इन्हेंस हो सके। ये देखिए, इस तरह से डाइनिंग टेबल पे लगाएंगे तो देखने वालों को अच्छा लगेगा। इस प्लेट पे इसलिए निकाला है कि आपको अच्छी तरह से इसकी लुक दिखाई दे। ठीक है, तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि आपके जो मटन पाए हैं माशाल्लाह वो कितने मज़ेदार बने हैं। इसके अंदर टमाटर आपने नहीं डालना, इसके अंदर दही आपने नहीं डालना। ठीक है, और जब पक जाए एंड पे हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह भी इसमें नहीं डलती। ठीक है, ये जस्ट गार्निशिंग के लिए है, नॉट इसके अंदर इसको शामिल नहीं करना। ठीक है, तो जनाब इस तरह से बनते हैं पाए। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।